मुझे पता है कि मैं सामने से आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तंत्र या वशीकरण का या किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब तक आप समझोगे, जब तक आप सब कुछ आपका लूट चुका होगा। एक कई होते जैसे मान लो कि कोई तो किसी को प्यार से हासिल करने की कोशिश करता है, और कोई होता है जबरदस्ती, काला जादू कहते हैं उसको, जो कि तंत्र यानी असम में होता है सब चीजें। अच्छा अच्छा। आपने कभी इसका नाम सुना होगा, असम के अंदर एक गमे से ऐसे गाँव का नाम है, वहाँ पर टोटली ही ये तंत्र क्रिया हो, मारण क्रिया इंसान एकदम कभी खत्म नहीं होता है। अच्छा। अब कई दावा कर देते हैं जी हम आपको 3 दिनों में खत्म कर देंगे, 24 घंटे में खत्म कर देंगे। हमारा तो काम ही शमशान घाट का है, क्योंकि जो हम तो सेवक ही उस महाकाल के हैं, तो हमें तो और चीज़ को मतलब भी नहीं। तो ये क्रिया ही वही होती है सारी। 9 साल की उम्र से पहले अगर बच्चा खत्म हो जाता है, अच्छा, उसका चकड़ा होता हम उसको काचा कड़वा कहते हैं, तो वो क्या करता है कि बच्चों जैसी जिद होती है उसकी। अच्छा। बच्चों जैसी जिद होती है, जैसे मान लो मुझे किसी का नुकसान पहुंचाना है, और जीवन में कई काफ़ी क्लाइंट आए भी हैं, किए भी हैं। राज जीवन तो वहीं की वही है। राज मेरा जो मोबाइल नंबर है, ये मान के चलिए 16-17 सालों से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो महाकाल के भगत अघोरी ऋषिराज। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? बस बहुत अच्छी चल रही है, जो महादेव का आदेश है उसके ऊपर चल रहे हैं। अघोर विद्या है ना, एक सर्टन टाइम के बाद ली जाती है, तो आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं अघोर विद्या को? देखिए, मुझे अघोर साधना की हुई है तो ये मान के चलो कि 19 से 22 साल का तजुर्बा है मेरा। अच्छा अच्छा। और जो हमारे जो हमारे इसे अपने ये क्या कहते हैं, अखाड़े के अंदर जो हमारे खुद के ऋषिराज जी हैं, जिनको मुनिराज शास्त्री आचार्य जी कहते हैं, उनसे हमने सब कुछ शिक्षाएं ग्रहण की हुई है। अच्छा। और अब से नहीं, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, उनकी सेवा के अंदर ही हैं। अच्छा अच्छा। और बस ये मान लो कि एक साधक की ज़िंदगी जीना, इस तरीके हमारा जीवन है। अब हर पॉडकास्ट में, हर तीसरे जगह, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको अघोरी देखने को मिल जाते हैं। इन जनरल बोला जाता है कि अघोर जंगल में आते गायब हो जाते हैं, आते और गायब हो जाते हैं। तो फिर एक अघोर के बाद प्रैक्टिस करना, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि अघोर तो एक तरह से अपना पिंड दान करके बाद अघोरी बन जाता है, मतलब उससे जीवन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस करने का आइडिया क्या होता है? क्योंकि देखो, अघोर किसको कहते हैं? क्योंकि अघोर अपना सब कुछ त्यागना, और त्याग के महादेव के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना। हाँ। और आज जैसे कि आपने एक सवाल किया छोटा सा कि भाई कि अघोरी हर कहीं मिल जाते हैं आज, तो इस तरीके से तो देखिए आजकल लेकिन एक्चुअली सी बातें हो गई है। क्योंकि अगर ये चीज़ हम सोचें तो जो अघोरी होंगे वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। क्योंकि या तो आपको उज्जैन मिलेंगे, और इनका तो एक अलग ही स्थान होता है, क्योंकि ये आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। क्योंकि इनका तो समय ही सब कुछ महादेव के चरणों में दिया होता है, जिसके मुताबिक होता है क्या है कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ त्याग के सब कुछ इन चीज़ों के ऊपर करना होता है। अच्छा अच्छा। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जीवन एक साधक की जिंदगी जीना होता है। भाई किसी का अगर अपने हाथों से अच्छा हो रहा है तो उसका अच्छा करें। अच्छा, तो ये साधना, अपनी साधना का सही उपयोग करने के लिए लोग जनता के बीच में आते हैं। तो आजकल ना जैसे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर ये बहुत बूम कर रहा है, ये लोग मतलब बहुत इस फील्ड में घुस रहे हैं। तो एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, तंत्र क्रिया। एक्चुअल में तंत्र क्रिया क्या होती है? बोलते मैं तंत्र क्रिया कर दूंगा ये हो जाएगा, तंत्र क्रिया। एक्चुअल में तंत्र क्रिया क्या होती है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि देखिए कि तंत्र क्रिया क्या है। तंत्र क्रिया वो होती है कि एक जैसे आज मान लो कि हम कह देते हैं भी कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो अगर कोई चाहेगा तो उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है और कोई अच्छा उपयोग भी कर सकता है। तो उसके अंदर होता है क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैंने इसका दुरुपयोग करना है तो मैं अपनी शक्ति से उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक होता है कि हमने उसकी लाइफ के अंदर जैसे मान लो कोई परेशानी आ रही है, उसके पारिवारिक जीवन में आ रही है, या जैसे कोई किसी को धोखा दे रहा है, या कोई किसी को छोड़ के जा रहा है, तो वशीकरण जिसको हम तंत्र, एक ऐसी क्रिया होती है। तंत्र और वशीकरण दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि तंत्र मतलब यानी कि जो कर्ण प्रशासन जो क्रिया होती है ना, वो एक ऐसी क्रिया होती है जैसे कि आने वाला समय और बीता हुआ कल, अच्छा, जो चल रहा है और पीछे बीत चुका है। तो कर्ण प्रशासन क्रिया ऐसी होती है कि वो उसको तंत्र के माध्यम से, जो उसका साधक जो सेवक होता है, जो करता है इन चीजों को, सेवक यानी कि मान लो मैंने चीज को किया है, करने के बाद में ये चीज मेरे सामने है, अब मुझे उससे काम लेना है, तो वो मेरे कानों में आके बता देगी भी इस तरीके से एक चीज करनी है। अच्छा अच्छा। और वो चीज होगी। ओके ओके। 99% नहीं, 101% होगी वो चीज़। अच्छा। लेकिन उसकी भी मांग होती है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई भी चीज़, अगर उस चीज़ को हम समय पे कोई चीज़ नहीं देंगे तो उसने अपना दुरुपयोग भी करना होता है। अच्छा। और वशीकरण के अंदर आज के युग के अंदर क्या है कि लोग गलत ज़्यादा काम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आज के युग के अंदर मैंने देखा है कि मान लो कि कई कहते हैं भी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, मुझे मेरे प्रेमी छोड़ के चला गया, तो किसी के माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे भी गलत लाइन में चले गए, वो वापस आ जाए हमारे पास। क्योंकि देखो, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और कई इंसान उस चीज़ का गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि कईयों को ये नहीं पता होता कि भाई वशीकरण करवाएंगे तो उसका मतलब क्या है। बस नाम सुना होता है कि वशीकरण है। हाँ हाँ। वशीकरण का 5 अक्षर होता है, जैसे राजनीति के 5 अक्षर होते हैं। वश में हम हर किसी को थोड़ी कह देंगे मैंने इसको वश में करना है, नहीं कर सकते। क्योंकि वशीकरण अगर इंसान सही है तो उसी के ऊपर क्रिया की जाती है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी चीज बताऊं, आज से लगभग ये मान चले कि 9 से 10 साल पहले मेरे एक क्लाइंट थे ऑस्ट्रेलिया में, एक सुडान एक शहर है, तो वहाँ पर है, वो मेरे पंजाब से रिलेटिव क्लाइंट थे। तो उनकी जो बच्ची थी वो कहते ना कि पानी का बहाव, और जैसे कहते हैं जीवन के अंदर इंसान 18 से 20 साल 25 साल की उम्र के अंदर इंसान बहक जाता है। बहक जाता थोड़ा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता उसको कितना बड़ा भुगतान चुकाना होगा, नुकसान कितना तो होगा उसका। वो मेरे काफ़ी पुराने क्लाइंट थे। उन्होंने हमसे बातचीत की, कहते कि गुरुजी जिस तरीके से बच्ची है वहाँ पर सेटल तो है, लेकिन वो किसी के अफेयर में है। अच्छा। अब उसको छोड़ना भी चाहती है, तब भी उसको नहीं छोड़ पा रही है। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने कहा चलो आप बच्ची की कोई फोटो या कोई निशानी वो तो भेजिए, क्योंकि काफ़ी पुराने मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको ये चीज़, क्योंकि ये जो चीज़ें किस पे ज़्यादा लागू होती है कि जैसे नाखून हो गया या ब्लड हो गया अपना, और या सिर के बाल हो गए, तो इनके ऊपर जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा परफेक्ट असर दिखाती है अपना। अब बच्ची तो वहाँ पर है, अब बच्ची की तो हम वहाँ से तीनों चीज़ तो ले नहीं सकते हैं, तो नहीं लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे फ़ोटो, जो प्रेजेंट की फ़ोटो वो मंगवा लीजिए आप। फ़ोटो मंगवाई उन्होंने, देखा चलो ठीक है। अब एक ऐसी क्रिया हो जाती है कि बच्चों को खुद को नहीं पता होता उनके साथ में क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने जिस समय उसका भी वो समय था, उस समय के अंदर उनका मान लो एक गलत डिसीजन लेने वाला था, वो नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ क्रिया ऐसी की उनके नाम से, वो क्रियाओं के माध्यम से एक तो माइंड था वो स्तर हुआ, एक जगह पर डाइवर्ट किया कि भी बच्चे को पता लगे भी अच्छा और बुरा क्या है। क्योंकि कई चीज़ें, जैसे आज मान लो कि आपने किसी को जबरदस्ती हासिल करना है, तो आप कोशिश काम दाम दंड भेद, तो आप जबरदस्ती भी करोगे, नहीं हासिल होगा तो अपना जोर भी लगाओगे। तो कई के पास ताकत का जोर होता है, कई पैसे का जोर होता है। तो इंसान आजकल इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो उसके नसीब में नहीं है तो वो कैसे उसको ले कोशिश कर सकता है। कोशिश सभी करते हैं, लेकिन हमारा कहने मतलब ये है कि इंसान अच्छे कर्म के लिए करे तो बहुत अच्छी बात है। आपने वशीकरण बताया कि वशीकरण के बारे में बात करेंगे थोड़ा। बिल्कुल। वशीकरण एक मानसिक कंट्रोल होता है कि, या फिर फुल कंट्रोल हो जाता है, जैसे इंसान जैसे रोबोटो बन जाता है, या फिर मानसिक कंट्रोल ऐसे कि सेंस हो जाती है, गलत सही की समझ आ जाती है। एक तो ये मानसिक कंट्रोल हुआ, एक कंट्रोल ये हुआ कि आप बोलो बैठो तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जा, खा तो खा ले, एक ये कंट्रोल हो गया। तो इनमें से कौन सा होता है? एक तो मानसिक कंट्रोल हो गया, एक पूरा रोबोट बन गया बंदा। बिल्कुल, आपकी मैं बात समझ सकता हूँ। देखो ये जो चीज़ें कब होती है, अब जैसा कि मान लो कि मैंने आपके ऊपर एग्जाम्पल दे दिया एक तरीके से कि अब आपके परिवार के अंदर आप हैं और आप गलत रास्ते पे हैं, जैसे आपके पिताजी माताजी आपको तो ये कहेंगे भी हमसे तो भी जो बच्चा कल तक इतना अच्छा था आज उसके अंदर चेंजेस कैसे हुई। जाहिर सी बात, या तो किसी को दिखाएंगे, अगर वो कोई उनको सही तरीके से गाइड करेंगे तो वो अच्छा बताएंगे भी इस तरीके से आप कर लो। और कई गलत जगह पहुंच जाते हैं, तो गलत पहुंचने की क्या है कि इन चीज़ों को अगर हम छेड़ लेते हैं तो ये चीज़ें अपना यानी कि सही इंसान के पास पहुंच गए तो वो इसका वो मार्गदर्शन सही बताएगा, और गलत के पास पहुंच गए तो वो जो चीज़ें वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, ज़्यादा हैवी जाती तो वो जो चीज़ें अच्छा करने की बजाय फिर बुरा करती है ज़्यादा। अच्छा। तो इसके अंदर होता क्या है कि कंट्रोल ये चीज़ होती है कि हम उसके माइंड को ही कंट्रोल कर सकते हो किस समय तक, कि वो जब तक अच्छा हो जाए। अगर हम मान लो कि एकदम किसी को अगर बोट बना लेंगे, उसको एकदम अपने कहने से चलाएंगे तो वो चीज़ें नॉर्मली नहीं होती। वो चीज़ें कब होती हैं कि हमने तो हर किसी पर कंट्रोल कर लेंगे, फिर हमारा तो जैसे मान लो मैंने कह दिया आज मुझे किसी पे कंट्रोल करना, ये चीज़ हासिल करनी, तो वो ज़बरदस्ती हो गई। ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती। अच्छा। तो ये चीज़ें उस तरीके से की जाती है कि जिससे कि किसी का प्यार खोया हुआ हो, या पारिवारिक क्रय क्लेश हो, या मानसिक तौर पे किसी को परेशानी हो, या जैसे कि मान लो कि हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, भी उनके परिवार को बचाना। अच्छा। रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम उनको आ रही है किसी के करने कराने से। अच्छा। जैसे आज के युग के अंदर क्या है कि मित्र कम और दुश्मन ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो मुझे पता है कि आज आपके पास सब कुछ है, तो कहते ना कि एक कहावत है कि शेर को काबू करना तो उसके बच्चे को काबू कर लो, तो शेर अपने आप काबू हो जाएगा। तो यही चीज़ें ही हैं, मुझे पता है कि मैं सामने से आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तंत्र या वशीकरण का या किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब तक आप समझोगे, जब तक आप सब कुछ आपका लूट चुका होगा तब क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरा ना, आजकल सोशल मीडिया पे दावा करते हैं 2 दिन में आपका प्यार लौटा दूंगा, 1 दिन में, 24 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर, ये चीज़ें होती हैं। तो ये वशीकरण कितने दिन में काम करता है एक्चुअल में?
एक्चुअल में अगर देखो वशीकरण की अगर मैं प्रक्रिया बताऊं तो इसके अंदर 72 यानी 72 घंटे का समय लगता है। अच्छा। अब मैं आपको कह दूं कि 2 मिनट के अंदर काम कर, 2 मिनट के अंदर सामग्री कहाँ से आ जाएगी? हाँ। क्योंकि कोई भी चीज़ है, हम्म। हम अगर उसको ये लेके चलेंगे कि हाँ भी ये वशीकरण हमने करना है, हाँ। तो उसके अंदर सामने वाले की सब चीज़ें देखनी होती है। हाँ। भाई सामने वाले के ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, हाँ। इसके लिए अगर हम कर रहे हैं वो अच्छा है बुरा है, हम्म। उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, हाँ। भाई जिसके साथ में इसका हमने कुछ चीज़ें जोड़नी है, हाँ। या अगर ये इसकी लाइफ में ये इंसान अच्छा है, ये साथ देगा, हाँ। तो हम उसके लिए करें। हाँ। तो देखो दावा करने वाले लोग तो कहते हैं ये हमने जी अब करो और अब करते काम हो जाएगा आपका, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वो तो एक साधक कोई चीज़ें शोभा भी नहीं देती है। हम्म। क्योंकि जो करने वाला इंसान है वो कहेगा नहीं जी मैं 2 मिनट में कर दूंगा। हाँ। हाँ। 2 मिनट में कहाँ से कर दोगे आप? मैगी थोड़ी है। कुछ नहीं होगा ही नहीं, 2 मिनट में कैसे हो जाएगा? हाँ। वो तो जेब पैसे लेना, पैसे लेके जेब में डालना वो काम है। तो वो चीज़ें गलत है। अच्छा। हम उस चीज़ को भी ये मान के चलो कि खिलाफ भी है और गलत भी हो। हाँ ठीक है, जो चीज़ें समय के अनुसार है उस चीज़ों को करना जरूरी है। ज़्यादातर लोग कहाँ यूज कर रहे हैं वशीकरण को? देखिए ज़्यादातर लोग जैसे फैमिली में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे मान लो कि भी घर परिवार में 5 लोग रहे, 5 मेंबर रह रहे हैं। अब 5 मेंबरों की जो माइंड है वो तो एक सर नहीं रहेगा। नहीं। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं पता होता। और दूसरा कि कई बार क्या इंसान करता है कि चलो हमने किसी के साथ में कुछ भी वशीकरण के यानी मैं इसको हासिल कर लूँ, यानी कि दुरुपयोग के अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है ना। क्योंकि जब इंसान ये सोचेगा कि मुझे इसका बुरा करना है, तो उसको स्वयं का बुरा नहीं पता लग रहा है कि मेरा स्वयं का बुरा भी हो सकता है क्या? क्योंकि बुरा तो होगा, क्योंकि तुम बुरा उसका कर रहे हो। जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना, तो इसमें टोटके भी बहुत सारे बता रहे हैं यहाँ पे। उसकी पैर की मिट्टी ले लो, ये चीज़ें ले लो, वशीकरण हो जाएगा, प्यार में वापस पड़ जाएगी। तो टोटका और वशीकरण सेम चीज़ है? अब आज आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी। मैंने आपको एक टोटका बता दिया ये कि आप ये टोटका कर लो इससे हो जाएगा। तो टोटका करने से होता कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा ज्ञान तो दिया ही नहीं है। मैंने तो आपको टोटका बता दिया, आप उस टोटके के पीछे लगे रहोगे। भी वो एक आपका मन का भेम है कि मुझे ऋषिराज जी ने बता दिया, साधक जी ने, तो मैं ये चीज़ कर लूँ। तो मैंने पूरी प्रक्रिया जो मैंने 19 साल का मेरा तजुर्बा है, आज मान लो मैंने अगर जो मालाएं मेरी पहन रखी तो सिद्ध क्यों ये सारी मालाएं हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें क्या होती है कि इंसान से रिलेटिव चीज़ होती है कि इंसान इन चीज़ों को भी, जैसे टोटका मैंने को बता भी दिया, तो वो होता क्या है कि वो इंसान ये सोचता है हाँ ये चीज़ हो जाएगी, तो उसको भ्रम में रहता है वो। तो पूरी चीज़ें तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो साधक भी होता है, समय भी होता है, मावस भी होती है, पुण्य भी आती है, तो वो समय घड़ी भी देखी जाती है। तो कई चीज़ें इंसान उस चीज़ों में लगे रहते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ कर ले तो ये चीज़ करनी चाहिए। और जो सही करने वाले होते हैं इंसान वहाँ तक तो पहुँचते नहीं, कोई वहाँ तक तो पहुँचते बर्बाद होने के बाद। फिर कहते हैं जी हमने गुरुजी वहाँ से ये करवाया भी है और हमारा ये भी हुआ है। क्योंकि हमें सुनने में बहुत कुछ आता है, भी सामने से अगले इंसान कहते हुए हमें कि गुरुजी हमने उनसे ये चीज़ करवाई, हमारा हुआ नहीं। आपने ये बता नहीं कॉस्ट फैक्टर, इसमें ना कॉस्ट फैक्टर बहुत मायने रखती है। आप आज मार्केट में उतरोगे अगर तो 500 रुपये में वशीकरण करा लो, 1000 रुपये में वशीकरण करा लो, 1500 रुपये में वशीकरण करा लो, तो लोग ना उस चक्कर में ट्रैप में फंस जाते हैं। सस्ता चाहिए लोगों को, और सस्ता अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से। तो क्या इसमें पैसा का भी मायना होता है कि कितने पैसे में क्या चीज़ें हो जाएगी आपको? देखिए वशीकरण 108 प्रकार के होते हैं, और वशीकरण की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कि वशीकरण, सन्मोहनी वशीकरण, मनमोहनी वशीकरण, और मतलब काम वासना वशीकरण, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं इसके अंदर। लेकिन अब जैसा कि हमने एक, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हमने चाय के अंदर जितना मीठा डाला उतनी चाय अच्छी मीठी हुई, तो ऐसे ही इंसान अगर सही जगह पे सही चीज़ पूछ के पहुँचे तो देखो खर्चा हर चीज़ में होता है। लेकिन अब मैंने आपको कह दिया कि आपको मैं 200 रुपये में कर दूंगा वशीकरण, तो कहाँ से हो जाएगा? वशीकरण करने मतलब यानी आप किसी दूसरे को अपने वश में कर रहे हो। फिर कर किस विधि से रहे हो, किस तरीके से और किस जरिए से कर रहे हो, उसका आप अच्छे के लिए कर रहे हो, बुरे के लिए कर रहे हो, 200 में कहाँ से हो जाएगा? फिर दूसरे जब किसी का फ़ोन आता है वो क्या कहते हैं जी हमने गुरुजी उनको 1100 भी दे दी, 200 भी दे दी। पहले आप देखो तो सिर्फ उस इंसान करने वाला कैसा है कैसा नहीं है। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए? आप उन चीज़ों को समझो। अच्छा, अगर वो समझ लें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं उनको। ठीक है। तो जैसे वशीकरण मोस्टली लोग प्यार में भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दो जैसे शादी हुई, शादी के बाद या तो आदमी बहक जाता है या औरत बहक जाती है, मतलब कि थर्ड पर्सन की वजह से। ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो तो हमारे पास कोई समाधान है उस चीज़ का? नहीं बिल्कुल, देखो ऐसी सिचुएशन देखो, आज मान लो आप मेरे पास आ गए, अब किसी का ऐसा मैटर है, तो देखो कोई अपना परिवार खराब करके खुश नहीं होता है इंसान। क्योंकि जब परिवार कब खराब होता है
या तो जैसे कहते हैं गरीबी से खराब होगा परिवार, और या कोई मतलब जो दो लोगों के बीच के अंदर, पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के अंदर बीच में अगर थर्ड पर्सन एंट्री कर लिए, जो इंसान कान का कच्चा होगा वहां पर जाके सारे काम बिगड़ जाएंगे। क्योंकि उसने सुननी उसी की है, कि थर्ड पर्सन ने तो उसको कहना है, जब उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, या मान लो कि उसको कुछ भी करने की कोशिश करेगा, भाई उसको घर टूटे किस तरीके से, या फिर उससे वो बेर निकालेगा, दुश्मनी निकालेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है उन दोनों का जो जीवन है यानी थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो जाता है। अच्छा। तो उसका ना तो उनको पता लगता है कि भाई हमारा परिवार ऐसा टूट क्यों रहा है, बिखर क्यों रहा है, और जब पूरा टूट जाता है, जब उनके समझ में आते है कि हाँ भाई हमारा तो इस वजह से टूटा है, अच्छा, फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुड़ भी नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि गलती उन दोनों की वजह से तीसरे ने फायदा उठा लिया। अच्छा, तो इसके हमारे पास समाधान के लिए क्या कोई है? बिल्कुल, इसके लिए क्योंकि कहते हैं कि अमावस के दिन अगर कोई प्रक्रिया, अगर जैसे मान लो कि ऐसे जीवन के अंदर क्या, जैसे हस्बैंड वाइफ जैसे उन दोनों के बीच में टकराव हो गया, छोड़ के चले गए एक दूसरे से, या कुछ भी हुआ, और जैसे मान लो कि कई में फैमिली इशू भी हो जाते हैं भाई, और कई जगह पे ऐसा होता है गृह क्लेश भी हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है जैसे मान लो कि हमने कोई चीज़ करनी है, अब मान लो कि मैं आपकी तरक्की से जल रहा हूँ, ईर्ष्या भावना रख रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, छोटी बताई कि भाई मैं चाहूँ तो भी मैं आपके सामने लड़ाई तो लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अब मैं सोचूं भी मुझे इससे फायदा कैसे लेना है, नुकसान कैसे पहुंचाना है, तो मैं उसके अंदर लगा रहूँगा। तो आज के समय के अंदर होता क्या है कि इंसान अपने सुख से दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है, क्योंकि अपने आप को देख नहीं रहा है, नहीं देख रहा, दूसरे को देख रहा ना, तो बस वो उसको देख कर ही सोचता है कि मैं इसके पास है, मैं इसको कैसे बर्बाद करूं, कैसे करूं, ये करूं। तो आजकल वशीकरण का क्या हो गया कि लोगों ने इस चीज़ का एक रास्ता बना लिया है, भाई वशीकरण हो जाएगा 1 मिनट में, कैसे हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अच्छे के लिए मैंने कहता कि जैसे फैमिली रिलेटिव है, या मान लो कि परिवार में बच्चा कहीं बह गया है, बच्चे को मनाने के लिए, या मान लो गृह क्लेश है, या पारिवारिक प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रही है, तो किसी वजह किसी कारण से जो चीज़ों के अंदर परेशानी आती है, तो उनका सोल्यूशन होता है, और वो 101% होता है। हम ऑनलाइन कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, दर्शकों को जो हमको ये कहा, जैसे अमावस के दिन, जैसे कि अगर इंसान चाहे, जैसे मान लो कि मैं आपको एक विधि, छोटी सी विधि बता रहा हूँ अमावस के दिन, कि एक जैसे कि जो घड़ा होता है, घड़े के ऊपर में वो लगाते, ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन के ऊपर एक यंत्र होता है, यंत्र जैसे आपको मैं बाकायदा मेरी वीडियो के अंदर बता भी दूंगा, जैसे उसके अंदर, तो उस ढक्कन के ऊपर यंत्र लिखा जाता है, उसको जैसे कि आग, जैसे मान लो कि गैस के ऊपर उसको जला सकते हैं, दोनों तरफ से ढक्कन को जगह मतलब सेकना है, लेकिन उसको सिर्फ पानी नहीं लगना चाहिए। अच्छा। उसको गर्म किया, सुबह किया, शाम को गर्म किया, उसको वापस कहीं ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर वो सूखा रहे, पानी ना लगे। अच्छा। और जिस इंसान के साथ में मान लो कि जो भी परिवार के अंदर हो रहा है, जिस किसी की वजह से हो रहा है, उसका नाम उसके ऊपर 3 बार लिख देना। अच्छा। सिर्फ 3 दिन बस उसको ऐसे करते रहना है। अच्छा। वो इंसान अगर आपका कहना ना माने, अच्छा, तो आप मुझे बता देना। ये ग्रह क्लेश इसमें लव प्रॉब्लम में भी काम करता है? बिल्कुल, सभी में करता है। जैसे गृह प्रवेश में, जैसे मान लो कि घर के अंदर ये परेशानी आ रही है, लव प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे मान लो कि बिजनेस में रुकावट आ रही है, या जैसे मान लो कि हम विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, और एक अपनी जैसे तरक्की होने वाली है, काम पेंडिंग पड़े, इन हर चीज़ों के लिए काम आते हैं। क्या इन सब चीज़ों में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है? देखो, टाइमिंग के बगैर तो कुछ चीज़ है ही नहीं। मैं आपको भी कह दूँ जी अपनी चीज़ करो, ये होते होते हो जाएगा, नहीं होगा। टाइमिंग, जो टाइम रूल बाय रूल। अच्छा। अगर आपने 7 बजे रखना तो 7 बजे करना उसको, ना उससे 10 मिनट पहले, ना 10 मिनट बाद। और दूसरा ये होता है, जैसे कि मैं आपके पास कोई प्रपोजल लेके आया, अगर मैं पहले से तैयारी करके आता हूँ, देखिए अगर इंसान पहले से तैयारी करके चले तो अगर उस चीज़ का समाधान होता है, क्योंकि अगर हम बगैर तैयारी करें अगर कोई चीज़ करके चलेंगे तो उसके अंदर नुकसान ही होता है। क्योंकि जब इंसान फुल तैयारी के साथ चलेगा, कहीं पर भी जाए, कोई भी काम करे, जब मान लो कि मैंने बिजनेस खोलना है, तो अगर मेरी तैयारी ये रहेगी, हाँ भी मैंने बिजनेस के अंदर 10 लाख का बिल लगाने हैं, और मेरे पास है 5 लाख, और मेरा बजट तो हो गया आगे का, लेकिन मैं सोच के तो नहीं चल रहा हूँ उस चीज़ को, नहीं चल रहा, और हम फिर उसके बाद में इल्जाम किसको लगाएंगे? दूसरे को, नहीं इसने मुझे गलत राह दे दी, गलत रास्ता बता दिया। और ऐसे क्या होता है, जैसे पारिवारिक, जैसे लड़की की शादी हो रही है, या मान लो कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर मैं ये कहूँगा कि अगर पहले से तैयारी हो तो वो उन चीज़ों के अंदर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी। अच्छा। तो जैसे किसी को संतान नहीं हो रही हो शादी के बाद, कल ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, या तो मिसकैरेज हो जाता है या होती ही नहीं है, तो उसकी कोई समाधान अपने पास? बिल्कुल, उसके अंदर होती है कि बाल गोपाल की पूजा होती है, जैसे कृष्ण भगवान है, उनकी फोटो, जैसे कि मान लो कि
किसी को भी प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि जैसे लेडीज लोग होते हैं, जैसे जो टेम्परेली हम कह देते हैं भी चलो मान लो कि भी महीने चढ़ क्या या नहीं हुआ, महीना हो गया, तो उसके बाल को पल के सामने एक फल रख के फिर खाया जाता है, तो कोक बंधन जिसको हम कह देते हैं। अच्छा, कोक बंधन बोलते हैं। कोक बंधन होती है। अच्छा, तो कोक बंधन के अंदर क्या होता है कि भी आज के टाइम के अंदर देखो मैंने क्या होता है कि इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी आपका आप सुखी क्यों हैं। तो वो ऐसी क्रिया जो जिसका माइंड ही इस तरीके का हो जाएगा तो वो इंसान ये चीज़ें करता रहेगा। अच्छा, और वशीकरण और काला जादू दोनों सेम है? नहीं, काला जादू अलग चीज़ है, वशीकरण अलग है। क्या फ़र्क है इनमें, बताओ। फ़र्क ये है कि देखो कि वशीकरण तो यानी कि हमने किसी को वश में करना होता है। काला जादू के अंदर क्या होता है, जैसे किसी को अपने ज़बरदस्ती हासिल करना। अच्छा भाई कई होते हैं जैसे मान लो कि कोई तो किसी को प्यार से हासिल करने की कोशिश करता है और कोई होता है जबरदस्ती, काला जादू कहते हैं उसको, जो कि तंत्र यानी असम में होता है सब चीजें। अच्छा अच्छा, आपने कभी इसका नाम सुना होगा, असम के अंदर गया ऐसे गांव का नाम है, वहाँ पर टोटली ही ये तंत्र क्रिया होती है हमारे यहाँ। अच्छा, बंगाल में सुना था, तो बंगाल के अंदर तो ही है। अच्छा, बंगाल से तो ये चीजें चली आ रही हैं, असम, गुवाहाटी, ये चीजें तो यहाँ से शुरुआत तो इनकी यहीं से हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो तंत्र क्रिया वो साधक होती है, साधक जैसे मानवीय मैंने आपको बताया कि कर्ण 50 नहीं, तो तंत्र क्रिया उसमें आ जाती है। अच्छा, तो नहीं ब्लैक मैजिक भी थोड़ा और बताओ डिटेल में, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरे को समझ आता है वशीकरण आप किसी फायदे के लिए भी कर सकते हो, पर ब्लैक मैजिक शायद फायदे के लिए नहीं होता, या तो आपका किसी के रंजिश निकालने के लिए होता है या फिर जबरदस्ती वाला काम होता है। तब तो अभी मैंने वही चीज़ बताई आपको, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक के अंदर तो यही चीज़ें आती हैं कि जैसे मान लो कि मैंने आपसे दुश्मनी निकालनी है और एक होता है जबरदस्ती, तो ये चीज़ें इसमें आ गई। और वशीकरण के अंदर ये होता है कि जैसे मान लो कि हमें कोई चीज़ हासिल करनी मिल नहीं रही है, जैसे किसी को दूर करना या किसी को अपनाना, यानी उसको अलग करना विधि पूर्वक, अगर साधक से अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो वो साधना के माध्यम से क्रिया से अच्छी से हो जाएगी। और मारण क्रिया होती है वो ब्लैक मैजिक होता क्या होता है? नहीं, मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि मारण क्रिया इंसान एकदम कभी खत्म नहीं होता है। अच्छा, अब कई दावा कर देते हैं जी हम आपको 3 दिनों में खत्म कर देंगे, 24 घंटे में खत्म कर देंगे, क्योंकि 3 दिन में 24 घंटे में खत्म होने का मतलब, क्योंकि इसके अंदर 4 दिशाएं बांधनी होती है। 4 दिशा बांधने के बाद में सबसे पहले इंसान की बॉडी, जिसपे इंसान जो करता है उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो पार्ट्स हम कह देते हैं वो धीरे धीरे डाउन होने शुरू होते हैं, कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, स्वयं उसको नहीं पता लगेगा। अच्छा, ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे कम, फिर जैसे मान लो कि उसकी बॉडी के अंदर वो चीज़ खत्म होनी शुरू होगी, तो उसके बाद में क्या है, जो शरीर है, शरीर उसका काले तरीके से पड़ना शुरू हो जाएगा, और जो उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल अंदर गड़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी आपको देखा, आपने मुझे देखा, तो आपको देखने या करने कराने वाले होंगे, तो आप देखते ही कह दो कि भाई क्या बात है, आप पे किसने क्या कर दिया, तो आप सोचोगे भी मेरे पे तो कोई करवा ही नहीं सकता है, क्यों, ना तो आपको पता और ना आपने कभी इन चीज़ों पर विश्वास किया है। लेकिन जब हुआ तो लास्ट में आके जब आप, यानी फिर वो बॉडी से एकदम धीरे धीरे खत्म कर देती है चीज़ को। अच्छा अच्छा, लेकिन समय लगता है उसमें, 41 दिन का, 21 दिन का। अगर किसी ने करवा रखा हो तो कैसे पता लगता है? उसके अंदर ये लक्षण है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो अगर मान लो कि हम ये मान लेते हैं किसी ने कुछ कर दिया, अब लड़की हमारे कहने में चल रही है, लड़का नहीं चल रहा है, तो हम पता है किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो कि इसके अंदर एक आपको एक नींबू लेना है, उसके अंदर 3 कील जो होती है, कील छोटी छोटी कील लेनी, कील के ऊपर उन दोनों का नाम, जैसे मान लो लड़का है तो लड़की का नाम लिख देना, और लड़की है तो लड़की का नाम लिख दो, और उन तीनों कीलों के बीच के अंदर से, साइडों के अंदर से, जिस लड़की है तो उसका नाम लिख दो और लड़का है तो उसका नाम लिख दो। लेने के बाद जैसे कोई सुनसान पेड़ हो कोई भी, और पेड़ के नीचे दबाते समय लड़की का नाम या लड़के का नाम 3 बारी बोलना है। बोलने के बाद में उसके ऊपर जैसे खड्डा खोद दिया, वहाँ पर दबाया, बोलना तो वहाँ पर एक, जैसे मान लो कि मोमबत्ती या कोई भी दिया कुछ भी लेके चले जाओ, उसके नाम से वहाँ पर जला दो आप। जलाने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम, वहाँ से उठ के आते समय 3 बार नाम लेके बोल देना कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सब कुछ हो जाए। अच्छा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। ये पूर्णिमा जो होती है उस पर। पूर्णिमा कला। एक आप है ना बार बार जिक्र कर रहे थे कर्ण पिशाचिनी का, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ डिटेल में कि कर्ण पिशाचिनी एक्चुअली होता क्या है, क्या कौन सी क्रिया होती है? बिल्कुल, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी क्रिया होती है जिससे कि वो, जैसे मान लो आज मैंने इसकी एक साधना की, तो मतलब जैसे मान लो कि एक कोई भी चीज़ अगर हम उसको जैसे कोई कहते सेवड़े कह देते हैं, कई कहते भी जैसे कच्चे कड़वे कह देते हैं, भी उनका कहना मानना, तो कर्ण पिशाचिनी वही है। क्योंकि इस क्रिया को पहले सेया जाता है, सेने मतलब यानी कि उसको इसकी साधना की जाती है। साधना करने के बाद में फिर इसके एक वचन होते हैं खुद के, कि मैं जब तक आपका काम, मुझे आप काम में लोगे तो मैं आपका काम पूरी तरीके से करूंगी, मतलब ईमानदारी से। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए
उस समय अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो उसका नेगेटिव असर होना शुरू हो हो जाएगा। जाएगा। तो वो जैसे आपका मैंने कह दिया कि मेरे फलाने क्लाइंट का काम करना है मुझे, तो मैं तो कोई स्वयं तो भगवान हूँ नहीं, मैं तो एक साधक हूँ ईश्वर का, लेकिन मेरे पास जो शक्ति है, जो कर्ण प्रशासनी की जो साधक जो मैंने की हुई इसकी पूजा, तो मैं तो उसी से वचन मांगूंगा भी मेरे क्लाइंट का ये काम है, ये होगा कि नहीं होगा, तू मुझे ये चीज़ बता। अच्छा। तो उसने क्या है कि कर्ण प्रशासनी जिसकी सेवक होती है तो उसको कान में बताया कि ये काम होगा कि नहीं होगा। अच्छा। होगा तो हाँ, नहीं है तो ना। अच्छा, वो खुद करते हैं खुद। अच्छा। जैसे मान लो आज मैंने कोई चीज़ की हुई थी, वो क्रिया क्योंकि वो शमशान घाट में रहती है, तो ये सिर्फ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो आम इंसान दोबारा जी कैसे ले जाएगा शमशान घाट में, जैसे हमारा तो काम ही शमशान घाट का है। हाँ, तो क्योंकि जो हम तो सेवक ही उस महाकाल के हैं, तो हमें तो और चीज़ उसको मतलब भी नहीं, तो ये क्रिया ही वही होती है सारी। अच्छा। और कर्ण पिशाच कई बोलते हैं कि एक रिश्ते के रूप में रखी जाती है। बिल्कुल, रिश्ता देखो कि ये रिश्ता एक ऐसा होता है जैसे मान लो कोई लेडीज के साथ में या जेंट्स के साथ में जैसे रूह होती है, हाँ। यानी कि मान लो किसी के साथ में हमने लगा दिया, एक वो रूह, एक मान लो कि उसको उसके शरीर को नहीं पता लगे उसके साथ क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये एक अच्छे के लिए भी होती है और बुरे के लिए भी होती है। अगर किसी का, जैसे आजकल ना यूथ में बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, अगर किसी का प्यार वापस लौटाना होता, हमारे पास कोई टोटका है? बिल्कुल, देखो टोटके बहुत है, एक नहीं हजारों टोटके हैं। कोई एक दो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक कोरा पन्ना लीजिए आप, कोरे पन्ने को दोनों का नाम लिखिए और उनके अंदर जैसे कि कपूर की जो टिक्की होती है, कपूर की टिक्की के अंदर फोल्ड करके दोनों का नाम लिख के उसको दोनों के नाम की फोटो जो भी हैं, भी जैसे लड़का कर रहा है लड़की करवा रही है कुछ भी, तो उनकी फोटो को घुमा दीजिए आप। अच्छा। घुमाने के बाद में कोई ऐसी सुनसान जगह पे 4 रास्ते पे छोड़ दो, बस उसको कोई खोले ना, जिसमें आप छोड़ के आ रहे हो उसमें खोले ना उसको। कितनी देर बाद तक? बस सिर्फ जैसे आप छोड़ के आ रहे हो उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखना नहीं, उसको हम चले जाओ आप। अच्छा, इसके बाद? लेकिन उस समय का टाइमिंग ये हो कि फोन का टाइम ना हो कोई। अच्छा। जैसे पौने 1 बज गया, पौने 12 बज गए, फोन का टाइम ना हो कोई भी। अच्छा, रात हो सकती है? रात हो, दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा। कोई बार बार नहीं, सिर्फ एक ही बार, शनिवार के दिन। अच्छा। तो देखो अपने गाँव में पहले का, आजकल तो चीज़ें कम हो गई, पहले झोपड़पट्टी बहुत होती थी, तो संतान प्राप्ति के लिए किसी घर में आग लगा देते थे। वो चीज़ें क्या होती थी कुछ? देखिए वो चीज़ें क्या होती है, जैसे मान लो कि सभी के धर्म से अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि आज मैं मेरे पे एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे मान लो मेरा कोई दुश्मन है। अब होता क्या है कि जैसे हम ये कहते हैं जिन जिनाद होते हैं, जिन जिनाद वो होते हैं जो कि एक जिन बुरा होता है, जिनाद अच्छा होता है। तो जिन अपनी मर्जी से होता है कि जिन को सिर्फ मिठाई से मतलब होता है, और जिन्नात अपने मालिक यानी आका के ऊपर चलने वाला होता है। अच्छा। तो उनसे जैसे कोई चीज़ें बुरी करवानी होती है, जैसे हम कह देते 1.5 फुटिया, काचे कड़वे कह देते हैं। तो पहले ये चीज़ें क्रियाएं आम बात थी, क्योंकि पहले बहुत कम लोग करवाते थे, कम लोगों को पता होता था, क्योंकि बहुत कम शाणे मिलते थे। किसी के पास जाना आना, लोग बाग ये समझ लेते अभी फलानी जगह जा रहे हैं तो पता नहीं क्या करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं। तो होता क्या था कि जैसे मान लो कि आज मैंने करवा दिया किसी के नाम से, तो उसके अंदर होता क्या, जैसे मान लो कि मेरा दुश्मन ये है कि जैसे कईयों का तो क्या होता है, इंसान मांग लेता है जी फोटो ले आओ इसके घर की, या इनके मेन गेट की फोटो ले आओ, या जहाँ पर ये रख रहे हैं अपने कपड़ा या पैसा या कुछ भी, तो वो चीज़ें ले आओ आप। तो जैसे नुकसान पहुंचाना, नुकसान मतलब जैसे किसी के पास काचे कड़वे हैं, किसी के पास 1.5 फुटिया है। 1.5 फुटिया क्या होता है कि जैसे कि 9 साल की उम्र से पहले अगर बच्चा खत्म हो जाता है, अच्छा, काचा कड़वा होता है, उसको काचा कड़वा कहते हैं। तो वो क्या करता है कि बच्चों जैसी जिद होती है उसकी। अच्छा। बच्चों जैसी जिद होती है, जैसे मान लो मुझे किसी का नुकसान पहुंचाना है तो मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि वो मुझसे मांगे, अगर मुझे उसको कहना है भी तो उसका सोना ले क्या, उसका कुछ भी ले क्या, पैसे ले क्या, या इसके घर में कोई कपड़े में आग लगा या कुछ नुकसान पहुंचा, अच्छा, तो वो करते हैं। अच्छा, काचा कड़वा करते हैं, वो काचा कड़वा करते हैं। और जो 1.5 फुटिया होते हैं, 1.5 फुट यानी 1.5 फुट जो बच्चा जैसे उम्र, जैसे मान लो कहते हैं कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं पीछे से बच्चा हुआ होते ही खत्म हो जाते हैं, कई जैसे मान लो कि माँ का दूध नहीं पीते हैं 1.5-2 साल 5 साल तक, तो उसको 1.5 फुटिया कहते हैं। अच्छा। तो 1.5 फुटिया और काचे कड़वे के अंदर ये अंतर होता है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, क्योंकि जैसे साधु होते हैं, साधक होते हैं, जिद्दी के पक्के होते हैं। अगर हम जैसे मान लो कोई औरत है, अगर उसने जिद कर ली तो चाहे स्वयं भगवान आ जाए तो उसकी जिद पूरी करनी होगी। और जैसे बच्चे अगर रोने लगे तो अगर वो चीज़ मांगेंगे तो उनको देनी पड़ेगी, वो चाहे कैसे भी दो। तो ऐसी चीज़ें होती। ओके। और दूसरा ना, हम चीज़ चौराहे में ही क्यों रखते हैं? चौराहे का क्या सीन होता है?
चौराहे का ये होता है कि जैसे कि मान लो कि 4 दिशाएं होती हैं, 4 ही बंदिश होती हैं, अच्छा। और 4 ही कांदी जिसको हम कहते हैं, जिस मरने के बाद में इंसान 4 कंधे हो जाता है। हाँ हाँ तो 4 रास्ते का ये होता है, जैसे एक तो इंसान, जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि आप या तो कुछ चीज़ शमशान घाट के अंदर रख के आओ, हाँ या आप शमशान घाट के 10 मीटर की दूरी के ऊपर रख के आओ, हाँ और या फिर मैं आपको कहूँ कि आप चौरस्ते पे रख के आओ। हाँ। अब कई चीज़ों को सवाल कर लेते गुरु जी, हम वहाँ पर क्यों रख के आए, कि 20 से अच्छा तुम शमशान घाट में रख के आए, साइड में रख के आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि शमशान घाट से बड़ी पवित्र चीज़ तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि वो तो पवित्र है, वो तो स्थान ही ऐसा है। हाँ, और 4 रास्ते का मतलब क्या होता है कि 4 रास्ते के अंदर जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ हम रख के चले गए, मैंने आप कह दिया जी एक हांडी लेके आओ, उसके अंदर आप मिठाई लेके आओ, रख फला कुछ भी लेके आओ, आप अपने रख ली, तो उसके अंदर जो चीज़ रख दी, अब हमने तो कोई चीज़ अपने फायदे के लिए रख के आए, हाँ क्योंकि अब किसका नुकसान हो रहा है हमें भी नहीं पता है, हाँ क्योंकि हमने तो अपने फायदे के लिए मान लो कोई बिजनेस के लिए या घर के लिए है, या पति पत्नी की लड़ाई झगड़े के लिए है, या कोई घर के अंदर और प्रॉब्लम है, तो हमने तो वो चीज़ें रख दी हैं। लेकिन अब हम तो अपना करके आ गए वहाँ से काम। अब वहाँ से उस दूरी के अंदर, यानी कि जैसे मान लो चौरस्ते के अंदर कोई भी जाएगा, फर्स्ट इंसान कोई भी निकले, अच्छा तो चीज़ उसको लागू हो जाएगी। तो उसको हम ये भी कहते हैं, जैसे मान लो कि ये संजोग बंधन भी कहते हैं, किसी शादी नहीं होती है, शादी नहीं होती तो क्यों हम कहते हैं चलो किसी का कपड़ा ले आओ, उसके कपड़े पे कर देते हैं, अच्छा। तो वो उसको कहते हैं संजोग बंधन, यानी कि ये क्रिया इसके अंदर लग जाती है। चार दिशाओं का मतलब ये होता है कि चौरस्ते की लाग, अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर जल्दी पकड़ करती है। अच्छा अच्छा। और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि ये भूत पिशाच और ये सब ना, अपने राजस्थान में तो हर 15-20 किलोमीटर कोई कोई हॉन्टेड प्लेस मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें मतलब कैसे टाइमिंग के, क्योंकि एक चीज़ से वहाँ से तो एक को चीज़ वो एहसास होती है, एक को वो एहसास नहीं होता उस चीज़ का, तो क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है? देखिए जिसको एहसास होगा वो तो जो मान लो कि आज मैं आपके स्टूडियो में आया, आपके पास बैठा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे महसूस होगा तो मुझे पता लग जाएगा वो चीज़। हाँ और एक होता है कि भाई अंधेरे में तीर चलाना। हाँ अब आज के समय के अंदर क्या है कि अंधेरे में तीर लोग चलाते हैं, हाँ क्योंकि उनको सही चीज़ का पता ही नहीं है। हाँ अब कई कहते हैं जी हमारे घर में तो किया कराया है जी, बता तो आप स्वयं पहले रहे उसको। हाँ, अब ये तो आपको भ्रमित करेगा करेगा। अब आप मेरे पास आया तो कोई और समस्या लेके हो, हाँ, और मैंने आपको समस्या में और में डाल दिया पहले ही। इस और समस्या में डाल तो क्योंकि आज के समय के अंदर क्या है कि सही इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि एहसास होना, एहसास तो जैसे मान लो कि आज मैंने कोई सिद्धि की हुई चीज़ है, तो मैं तो अगर आपकी एंट्री करते बता दूंगा कि ये चीज़ इस तरीके से है, और उसमें क्या है कि उसके कुछ लक्षण होते हैं। अच्छा। क्योंकि जिस किसी के अगर आप यहाँ भाव देखोगे ना, तो सामने वाले के अंदर, जैसे मान लो मैंने किसी के सामने गया और मुझे आपने बुला लिया ये चीज़ देखो जी, तो आपके कहने से पहले जिसके ऊपर मुझे देखना, मैं उसको देखूँ, आपको नहीं देखूँ, तो उसके यहाँ भाव से ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका यहाँ भाव है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वो। उस हमारे लोकल में जाओ ना, इसमें बालाजी आते हैं, इसमें काली माता आती है, इसमें कोई और आते हैं, सब देवता कहीं ना कहीं किसी में आते रहते हैं। तो ये देवता होते हैं या कोई भूत क्रिया होती है, ऐसा कुछ? देखिए मैं आपको चीज़ तो कि देखिए कि ये जो चीज़ें होती हैं, देखिए हकीकत हर चीज़ है, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे लोग कर लेते वो चीज़ एक अलग है। अब मान लो कि अगर भूल से किसी एक का काम हो गया, तो कहते हैं कि भेड़ चाल। हाँ। भेड़ चाल का मतलब क्या है कि एक का हो गया, उसने 10 को लेके चला गया। अब 10 का तो होगा ना होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिसका एक का उसके लिए तो भगवान हो गया वो। भगवान हो गया, बात। अब हो या ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। तो हमारा कहने का मतलब देखो जी, हम तो दुनिया के अंदर हम खुद भी देखते हैं, हम स्वयं भी कई जगह पे ऐसे गए हैं कि वहाँ पर लोग कहते हैं, लेकिन वो लास्ट में पता लगता है कि ऐसी क्रिया नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई ईश्वर का, परमात्मा का भाई इंसान गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत करना चीजें हैं, ये हकीकत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि शीशे में त्रेर आना और किसी की नीयत बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं। आपका मेरा रिश्ता 100 साल का है और मेरी नीयत बदल जाएगी तो 1 सेकंड नहीं लगेगी आपके साथ। ये बात सही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं उनको इंसान समझ नहीं सकता है। तो मेरा यही है कि भी चलो इंसान जब तक कोई चीज करे तो एक साधक के तौर पर करे। अच्छा, काम हो तो अगले का यस, नहीं है तो नो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो उसके कर्म में लिखा है, मुझसे होना लिखा है तो मुझसे करवाएंगे। और कई ऐसे भी हैं कि वो इंसान कहते हैं गुरुजी हमने काम उनसे फलाने से करवाया, अब करवाया आपने उनसे है या नहीं वो तो आप जानते हो। तो मैं नहीं, वो तो आपकी क्रिया थी, मेरे तो था नहीं कुछ। मैंने तो मेरे जो क्लाइंट में तो उनका ही कह सकता हूँ। और जीवन में कई काफ़ी क्लाइंट आए भी हैं, किए भी हैं, राज हम तो वहीं की वहीं है। राज मेरा जो मोबाइल नंबर है ये मान के चलिए 16-17 सालों से चल रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ऑथेंटिक
और जेन्युइन हो तभी टिका हो, मतलब नहीं, आज तो आप खुद जानते हो कि हमारे पास तो लोग ये कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं कि हमने आज उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने ब्लॉक कर दिया ब्लॉक हमारा कर दिया, नंबर, नॉर्मली होता है। पैसा दे दिया जी, हम क्या करें क्या नहीं करें। वो तो एक अलग बात है, भी दे दिए, लेकिन आप जेन्युइन आदमी के पास जाओगे, जेन्युइन तरीके से सब कुछ होगा। अब आप पहुंचोगे गलत इंसान के पास शुरू में, तो दूसरा क्या करेगा ये बात तो सही है। और दूसरी जो मालाएं पहनी जाती हैं, इनका कोई साइंटिफिक मतलब इनका कोई स्पेसिफिक रोल होता है, ये हर कोई भी पहन सकता है? जैसे कि मान लो कि अब ये है, हाँ ये हमें, ये जो हमारे जो गुरुजी हैं, जैसे मान लो कि इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि कपाल होता है, हाँ कपाल को सिद्ध करके फिर उसकी जो मालाएं होती हैं, हाँ एक की जैसे मणका है ना, हाँ ये एक ही चीज अलग अलग तरीके, जैसे मान लो कि हमने कहीं पर कोई कार्य करना है, जैसे मान लो कि भूत का कार्य है, कोई और कोई चीजों का काम है, जो भी करने, तो ये चीजें हमारी उसमें सेफ्टी जिसको हम कहते हैं, अच्छा हमारा कवच होता है ये। अच्छा अच्छा ये चीजें हमने सिद्ध करके बना धारण की हुई है, ऐसे अच्छा, हर कोई नहीं पहन सकता नहीं। नहीं ऐसे तो कोई कैसे पहन के घूम लेगा, ये बताइए आप मुझे। अच्छा अच्छा तो ये सिद्ध कर, जैसे कोई काम करना है तो उसमें हमें काम आती है, अच्छा, ये सामने वाले की सेफ्टी हो और हमारी भी सेफ्टी हो। सेफ्टी के लिए पहनी जाती है, मतलब क्योंकि देखने के वरना लिए। तो मान लो बारह जी रात को, कब आज मैं आपको कह दूं कि आप ऐसे कीजिए, 12 बजे शमशान घाट में जाइए, फलाना काम करके आ जाइए, तो आप चले जाओगे। आप जाने से पहले 10 बार सोचोगे कि सोचेंगे मैं जाऊं या ना जाऊं, काम तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा हो लेकिन मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, ये बताइए आप। मेरा काम हो जाएगा। तो यही बात है, और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक। ये आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन दोनों चीज़ें हो जाती हैं? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दोनों हो जाती हैं, पास आने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, अगर आना आके मिलना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, मिल सकते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, बाकी ऑनलाइन भी हो जाती हैं। बिल्कुल। आप वैसे कौन सी क्रिया में काम करते हो? जैसे कि खोया प्यार, पति पत्नी में अनबन, इंटरकास्ट प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, विदेश यात्रा में रुकावट, हाँ खोया प्यार में दिक्कत परेशानी आनी, हाँ गृह क्लेश, हाँ सभी प्रकार की जो समस्या होती है हाँ। उनका सलूशन किया जाता है। अच्छा। समस्या है आपकी, समाधान मेरा। अरे क्या बात है सर। अगर आपने भी अपने जीवन के अंदर कई बार किसी के पास भी काम वगैरह जो भी करवाया है, अगर आपका नहीं हुआ है तो एक बार आप मुझे संपर्क जरूर करें। हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है, एक बार मुझे आप सेवा का मौका जरूर दें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। हर हर महादेव। हर हर महादेव।